हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो कहानी मैं आपको पढ़कर सुनाने वाली हूँ उस कहानी का शीर्षक है यूरेका यूरेका। प्रस्तुत पाठ में हम एक यूनानी गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, अभियंता यानी कि इंजीनियर, आविष्कारक और खगोल विज्ञानी आर्किमिडीज के बारे में पढ़ेंगे। आर्किमिडीज ने अपने आविष्कारों और यंत्रों से कैसे देश की रक्षा की, इस दिलचस्प घटना के बारे में भी जानेंगे। लगभग 2500 वर्ष पहले सिसिली नामक देश पर राजा हियरो राज करते थे। उन्होंने अपने लिए सोने का एक मुकुट बनाया। जब मुकुट बनकर आया तो उन्हें संदेह हुआ कि सुनारों ने सोना चुराकर उसकी जगह कोई घटिया धातु मिला दी है, पर इसका कोई ठोस प्रमाण तो था नहीं। उस समय सोने की परख के लिए कसौटी का आविष्कार नहीं हुआ था। राजा हियरो ने अपने राज्य के विद्वानों को बुलाकर उनके सामने यह समस्या रखी। उन विद्वानों में से एक थे आर्किमिडीज। यह समस्या उन्हें चुनौती सी लगी। सोते जागते वह इस समस्या का समाधान ढूंढने में लगे रहते। एक दिन वे सार्वजनिक स्नानागार में स्नान कर रहे थे। नहाते समय भी वही समस्या उनके मस्तिष्क में गूंज रही थी। हौज में पानी भरा था। वे हौज में घुसे। उनके घुसते ही पानी हौज से ऊपर बह निकला। उनका ध्यान भंग हुआ। आर्किमिडीज ने पल भर सोचा, फिर हौज से बाहर निकल आए। उनके निकलते ही पानी का तल नीचा हो गया। वे फिर हौज में घुसे। पानी का तल फिर मुंह तक पहुंच गया। आर्किमिडीज खुशी से उछल पड़े। वे यूरेका यूरेका यानी कि मिल गया चिल्लाते हुए घर की ओर भागे। उन्हें ठीक से कपड़े पहनने की सुधि तक न रही। घर पहुंचकर उन्होंने कई प्रयोग किए। अंत में उन्होंने खोज निकाला, कोई भी पदार्थ अपने आयतन यानी कि वॉल्यूम के अनुसार द्रव पदार्थ में जगह घेरता है। हर पदार्थ के घनत्व यानी कि डेंसिटी के अनुसार उसका आयतन अलग अलग होता है। इसी प्रकार हर वस्तु का भार द्रव में कुछ कम हो जाता है। यह कम हुआ भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार मुकुट का आयतन असली सोने के आयतन जितना ही होना चाहिए था। आर्किमिडीज ने न केवल यह पता लगाया कि सोने के मुकुट में कोई घटिया धातु लगा दी गई है, बल्कि यह भी पता लगाया कि उस घटिया धातु की कितनी मात्रा है। राजा हियरो ने आर्किमिडीज की इस खोज के लिए उन्हें सम्मानित किया और सार्वजनिक रूप से उनका अभिनंदन किया। आर्किमिडीज एक महान वैज्ञानिक थे। इनका जन्म सिराक्यूज के एक कुलीन घराने में हुआ था। उनके पिता एक नक्षत्र शास्त्री थे। आर्किमिडीज ने अलेक्जेंड्रिया विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपने अध्ययन काल में ही सिंचाई के लिए एक महत्वपूर्ण पुर्जे का आविष्कार किया। इस पुर्जे को आर्किमिडीज स्क्रू कहा जाता है। वे एक प्रतिभाशाली छात्र थे और गणित की गुत्थियों और प्राकृतिक घटनाओं के रहस्यों को सुलझाने में प्रायः लीन रहते। धरती उनकी स्लेट बनती और उंगली उनकी पेंसिल। नहाते समय शरीर पर लगे उबटनों और फेनों के बीच वे ज्यामिति की आकृतियां बनाते। क्या आप बता सकते हैं, यदि रेल का इंजन पटरी पर से नीचे उतर जाए तो उसे पटरी पर फिर से कैसे लाया जाता है? जी हाँ, क्रेन से। क्रेन लीवर के सिद्धांत पर काम करती है, जिसका आविष्कार आर्किमिडीज ने किया था। क्रेन लीवर की सहायता से ही बटन दबाते ही भारी से भारी चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देती है। जब रोमन सेनापति मार्सिलस ने सिराक्यूज पर आक्रमण किया तो अकेले आर्किमिडीज ने अपने बनाए यंत्रों से उसके समुद्री बेड़े को तहस नहस कर दिया था। आर्किमिडीज ने लीवर की सहायता से
बड़ी बड़ी चट्टानें रोम की नौकाओं पर फेंकनी शुरू कर दी। देखते ही देखते बहुत सी नौकाएं सैनिकों सहित उलट गईं या डूब गईं। मार्सिलस घबराकर भाग खड़ा हुआ। इस प्रलय का सामना करना उसके वश की बात नहीं थी। सिराक्यूज का कोई सैनिक लड़ने नहीं आया। फिर भी शक्तिशाली रोमनों को पराजय का सामना करना पड़ा। कितना अद्भुत और रोमांचक रहा होगा वह युद्ध। आर्किमिडीज ने अपने आविष्कार से अपने कथन को साबित कर दिया कि मुझे एक छोटा सा डंडा और थोड़ी सी जगह दे दो जहां मैं डंडे को टिका सकूं, तो मैं ये पृथ्वी उलट दूंगा। मार्सिलस ने दोबारा सिराक्यूज पर हमला किया। इस बार आर्किमिडीज ने अपने दूसरे आविष्कार से इस हमले का जवाब दिया। उन्होंने दर्पण तथा कांच के माध्यम से सूर्य की किरणों को इस प्रकार इकट्ठा करके जहाजों पर फेंका कि देखते ही देखते उनमें आग लग गई। जब मार्सिलस ने देखा कि आर्किमिडीज के यंत्रों के कारण सिराक्यूज को जीतना असंभव है, तब उसने छल से काम लिया। जब सारा सिराक्यूज गहरी नींद में सो रहा था, तो रात में उसने अपने सैनिकों को नागरिक वेश में सिराक्यूज के तट पर उतार दिया। एक दुष्ट हत्यारे ने आर्किमिडीज को उस समय मार डाला जब वे गणित की गुत्थियां सुलझा रहे थे। मार्सिलस को जब आर्किमिडीज की हत्या का समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। वह संसार के उस महान गणितज्ञ और यंत्र शास्त्री के दर्शन करना चाहता था, उनसे बहुत कुछ सीखना चाहता था। उसने राजसी ठाट बाट से आर्किमिडीज का अंतिम संस्कार किया और उनकी इच्छा के अनुसार समाधि पर एक गोला और बेलन लगवा दिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियोस और भी लोग देख सकें। धन्यवाद।